दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च सत्ता की कल्पना कीजिए, मतलब मन में क्या छवि उभरती है? आमतौर पे कोई बहुत विशाल रूप ही याद आता है। बिल्कुल, आसमान छूती हुई भव्य मूर्तियां या शायद पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ कोई अनंत प्रकाश। हम इंसानों की फितरत है कि हम महानता को हमेशा आकार से मापते हैं। हाँ, जो जितना बड़ा वो उतना शक्तिशाली। सही कहा। लेकिन उस पूरी भव्य तस्वीर को दिमाग से निकाल दीजिए और उसकी जगह सिर्फ एक अति सूक्ष्म बिंदी के बारे में सोचिए। एक छोटी सी बिंदी। हाँ, एक ऐसा प्रकाश का बिंदु जिसे शायद खुली आंखों से देखा भी न जा सके। आज की इस खास गहन चर्चा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज हमारे पास एक बेहद खास सामग्री है, 14 मई 2026 की एक मुरली जो ब्रह्मा कुमारीज़ का एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि ये जो सामग्री है ये सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं है। तो फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? ये असल में ज्ञान रत्नों से भरी एक गाइड है। मतलब ये बताती है कि कैसे इंसान तमो प्रधान यानी जो आज की गिरावट वाली अवस्था है उससे निकलकर सतो प्रधान यानी अपनी पूर्ण श्रेष्ठ अवस्था की ओर जा सकता है। अरे वाह! और हम इस चर्चा में यही डिकोड करेंगे कि कैसे ये भारी भरकम शब्द आज के समय में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का फॉर्मूला बन सकते हैं। मैं इसी बिंदी वाले विचार पर वापस आना चाहूंगी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी बताइए। स्रोतों में उस सर्वोच्च शक्ति को बिंदी तो कहा ही गया है, लेकिन साथ ही उन्हें स्वीद बाबा और प्यार का सागर भी कहा गया है। मतलब एक छोटी सी ज्यामितीय बिंदी से कोई भावनात्मक जुड़ाव कैसे महसूस कर सकता है, ये बात थोड़ी गले नहीं उतरती। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ बिंदी का अर्थ कोई निर्जीव आकार नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा का अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। मतलब वो कोई भौतिक आकार नहीं है? एकदम सही। उसकी विशालता भौतिक नहीं है बल्कि गुणों की है। और जहां तक स्वीत बाबा कहने की बात है, दुनिया के ज्यादातर धर्मों में ईश्वर को एक डरावने न्यायाधीश की तरह पेश किया जाता है ना? हाँ, जिससे हमें डर कर रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये दर्शन कहता है कि जब दुनिया इंसान को ठुकराती है तो शिव बाबा एक सच्चे पिता की तरह निस्वार्थ प्रेम देते हैं। इसीलिए उन्हें प्यार का सागर और दुख हरता सुख करता कहा गया है। दुख हरता सुख करता मतलब जो दुखों को दूर करे और सुख दे। स्रोतों में एक और शब्द है पतित पावन। हाँ, पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला। तो ये अशुद्ध को शुद्ध बनाने की बात है, लेकिन ये होता कैसे है? क्या ये कोई वॉशिंग मशीन जैसी प्रक्रिया है? ओ नहीं, ये प्रक्रिया चेतना के स्तर पर काम करती है। जब वो शक्ति ज्ञान का सागर बनकर इंसान को अपना असली स्वरूप याद दिलाती है तो इंसान के भीतर का वैचारिक कचरा साफ होने लगता है। तो वो प्रेम ही सबसे बड़ा शोधक है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस हो रहा है। कैसा शिफ्ट? बचपन से हम सुनते आए हैं कि बस हाथ जोड़ो और भगवान से कृपा मांगो। हाँ, कि भगवान सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पाठ में साफ लिखा है कि यहाँ कृपा की बात नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ जरूरी है। अगर भगवान दुख हरता है तो वो बस जादू की छड़ी घुमाकर सब ठीक क्यों नहीं कर देता? जो बात यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि भगवान यहाँ कोई आशीर्वाद बांटने वाले के रूप में नहीं है। तो फिर किस रूप में है? वो एक टीचर हैं, यानी ज्ञान की अथॉरिटी। एक सच्चा शिक्षक कभी छात्र के बदले परीक्षा नहीं देता, वो उसे योग्य बनाता है। पुरुषार्थ का सीधा सा अर्थ है स्वयं को बदलने और ऊंच पद पाने के लिए किया गया अपना खुद का आध्यात्मिक प्रयास। अच्छा, मतलब कृपा आपको पंगु बना सकती है, लेकिन पुरुषार्थ आपको सशक्त बनाता है। बिल्कुल सही, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये बहुत प्रैक्टिकल है और इसी से जुड़ा मुझे कॉन्सेप्ट बहुत मॉडर्न लगा। स्रोतों में कहा गया है कि किसी बड़े आश्रम जाने की जरूरत नहीं, अपने घर को ही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बना लो। हाँ, ये बहुत ही व्यवहारिक विचार है। मतलब घर के एक कमरे को ही योग और ज्ञान का केंद्र बना लेना, ये काम कैसे करता है? देखिए, जब इंसान उस एकांत कमरे में बैठ के याद की यात्रा करता है। याद की यात्रा? हाँ, शरीर से न्यारे होकर आत्मा का परमात्मा को याद करना, इससे आत्मा को स्वास्थ्य मिलता है। तो वो कमरा हॉस्पिटल बन गया। अरे वाह! और यूनिवर्सिटी कैसे? जब उसी कमरे में बैठकर इंसान ज्ञान रत्नों की झोली भरता है, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा लेता है, तो वही जगह यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो योग से स्वास्थ्य और ज्ञान से शिक्षा, ओह, जिससे मिलती है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। एकदम सही। और साथ ही 21 जन्मों का वर्षा या स्वर्ग की संपत्ति मिलती है।
लेकिन एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। जी पूछिए। अगर हम मूल रूप से इतने श्रेष्ठ थे तो हमें इस आध्यात्मिक अस्पताल की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सारा प्रयास हम किस लिए कर रहे हैं? इसका जवाब समय के एक विशाल चक्र में छिपा है। स्रोतों में इसे 84 जन्मों की सीढ़ी कहा गया है। 84 जन्मों की सीढ़ी, यानी सतयुग से कलयुग तक का सफर। हाँ, शुरुआत में आत्मा सतो प्रधान होती है, पूर्ण पवित्र, जैसे शुद्ध सोना। लेकिन जन्म लेते लेते भौतिक दुनिया के प्रभाव में आकर उसमें खाद पड़ने लगती है। खाद पड़ना मतलब विकारों और पापों की मिलावट। बिल्कुल। और धीरे धीरे आत्मा तमो प्रधान अवस्था में आ जाती है, पूरी तरह से अज्ञान से भरी हुई। ओह, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी आज की पुरानी दुनिया है, जो अब मृत्यु लोक बन गई है, ये सब एक भ्रम है? स्रोतों में इसे माया मच्छंदर का खेल कहा गया है। हाँ, माया भ्रम पैदा करती है। जो दिखता है जैसे बाहरी सुख, वो हमेशा सत्य नहीं होता। तो इस माया के खेल से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए ज्ञान चिता की जरूरत होती है। ज्ञान चिता, मैंने तो काम चिता सुना है। हाँ, काम विकार की आग्नि, यानी काम चिता आत्मा को गिराती है, पतित बनाती है। लेकिन ज्ञान और योग की अग्नि, जिसे ज्ञान चिता कहते हैं, वो आत्मा की सारी मिलावट खत्म कर देती है और पुराने पाप भस्म हो जाते हैं। बिल्कुल। इसे ही विकर्म विनाश कहा जाता है, जिससे आत्मा को सद्गति दाता से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। मतलब सतयुग की सुख शांति। लेकिन चलिए इसे थोड़ा आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। हाँ, वो जरूरी है। हम तो इसी शोर शराबे वाली दुनिया में रह रहे हैं, इसी माया के बीच। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान इसे कैसे जिए? इसके लिए स्रोत श्रीमत पर चलने की सलाह देते हैं, यानी शिव बाबा की दी हुई श्रेष्ठ दिशा का पालन करना। बिल्कुल। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार मिसाल दी गई है, भ्रमरी का मिसाल। अरे हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। जैसे एक भौरा अपनी आवाज से एक साधारण कीड़े को भी अपने जैसा बना लेता है। एकदम सही। मतलब अगर हम ज्ञान रत्न ले रहे हैं तो हम अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को भी बदल सकते हैं। ये तो आज के इन्फ्लुएंसर्स जैसा है, बिना लड़े बस अपनी शांति से प्रभाव डालना। हाँ, और ये ब्राह्मण कुल का मुख्य काम बताया गया है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश भी है। कौन सा निर्देश? कि किसी को रंज मत करो। रंज मत करो, मतलब किसी को नाराज या दुखी मत करो। बिल्कुल। पर मैं यहाँ टोकना चाहूंगी, अगर हम सच बोल रहे हैं और सामने वाले को बुरा लग जाए तो इसमें हमारी क्या गलती? ये बहुत सूक्ष्म बात है। शिव बाबा प्यार का सागर हैं। अगर आप उनसे ज्ञान ले रहे हैं लेकिन आपके व्यवहार में कड़वाहट है तो आप पुण्य आत्मा नहीं कहला सकते। मतलब सच को भी प्यार से पेश करना है। हाँ, अगर किसी को दुख पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में अहंकार था। पाप आत्मा वो है जो विकारों में रहती है, हमें तो पुण्य आत्मा बनना है। ये तो बहुत गहरा पैमाना है खुद को चेक करने का। इसी से जुड़ी एक और बात मुझे बहुत अलग लगी। क्या बात? अक्सर देखा गया है कि आध्यात्मिकता में पुरुषों को आगे रखा जाता है, लेकिन इस स्रोत में वंदे मातरम कहकर महिलाओं को, माताओं को एक बहुत ही विशेष और अग्रणी भूमिका दी गई है। ये इस ज्ञान की बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि जब बिना रंज किए भ्रमरी की तरह प्यार से बदलाव लाने की बात आती है तो माताओं के भीतर जो करुणा और निस्वार्थ प्रेम है वो सबसे शक्तिशाली है। बिल्कुल, माताएं ही सही मायने में समाज को शांति की दिशा में ले जा सकती हैं। तो अगर कोई इंसान इन सब बातों पर चले, श्रीमत माने, अपना घर हॉस्पिटल बना ले, ज्ञान चिता पर बैठे, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? अंतिम लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना। कर्मातीत अवस्था? हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान शरीर में तो है, कर्म भी कर रहा है, लेकिन पुराने कर्मों और बंधनों का प्रभाव उस पर पूरी तरह समाप्त हो जाए। मुझे एक बात सूझ रही है। क्या मैं इसे एक आधुनिक एनालॉजी से समझा सकती हूँ? बिल्कुल, बताइए। ये कुछ नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहनने जैसा है। अरे वहां, ये कैसे? मतलब बाहर चाहे दुनिया का, माया का कितना भी भारी शोर हो, लेकिन जैसे ही आप वो हेडफोन्स पहनते हैं, भीतर पूर्ण शांति हो जाती है। आप एक ही आवाज सुनते हैं। बहुत खूब। और इसी को स्रोतों में एक संग जोड़ना कहा गया है। एक संग जोड़ना मतलब बुद्धि को सिर्फ एक जगह केंद्रित करना। हाँ, अपनी बुद्धि को सिर्फ एक बाबा से जोड़ना। जब इंसान संपूर्ण वफादार होकर अपना ध्यान वहीं लगाता है तो बाहरी शोर उसे परेशान नहीं करता। और इसी को एकरस अवस्था भी कहते हैं। एकरस यानी हर परिस्थिति में समान रहना। बिल्कुल, चाहे सुख हो या दुख, इंसान अचल अडोल रहता है।
वो परिस्थितियों से हिलता नहीं है, वो अपनी सत्यता की स्वस्थिति में टिका रहता है। मतलब अपनी सच्चाई और आत्मिक शक्ति में टिके रहना, ये तो गजब की मेंटल स्ट्रेंथ है। हाँ, और यही अमर कथा है जो आत्मा को अमर पद दिलाती है और अंततः इंसान को नवाब बनाती है, मतलब आध्यात्मिक रूप से ऊंच पद प्राप्त कराती है। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज हमने सीखा कि बाबा को सच्चे दिल से याद करना है, जिसे याद की यात्रा कहा गया है। ज्ञान के सागर शिव बाबा से ज्ञान रत्नों की झोली भरनी है, स्वयं को एक बिंदु यानी आत्मा समझना है और सबसे अहम, किसी को रंज नहीं करना है। एकदम सही। तो इन सब का असल जिंदगी में क्या अर्थ निकलता है? मैं श्रोताओं के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है, ये माया का खेल चल रहा है। सोचिए कि अगर हम दिन में सिर्फ कुछ पलों के लिए अपनी पहचान एक बिंदी के रूप में महसूस करें, एक शांत सूक्ष्म बिंदु, तो क्या हमारी रोजमर्रा की जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वो भी उस बिंदी जितनी छोटी नहीं हो जाएंगी? समस्या का आकार ही बदल जाता है। बिल्कुल, यही दिव्य दृष्टि है। अद्भुत। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा टेकअवे है कि अपनी आंतरिक शांति से ही बाहरी स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सही कहा। चलिए, आप भी इस शांत बिंदु का अनुभव कीजिए। हम फिर मिलेंगे कुछ और नए ज्ञान रत्नों के साथ।